नए आविष्कारों और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की दुनिया में प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर है। प्रोटोटाइपिंग अपने आप में एक कला है जिसमें हम अपने आइडियाज को एक असली रूप देते हैं, उन्हें मूर्त रूप देते हैं और कल्पना और वास्तविकता के बीच की दूरी को कम करते हैं। यह किसी प्रोडक्ट या सिस्टम का एक प्रारंभिक मॉडल बनाने की प्रक्रिया है जिससे इनोवेटर्स, डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को पूरी तरह से प्रोडक्शन शुरू करने से पहले अपने क्रिएशंस को देखने, उनका परीक्षण करने और उन्हें बेहतर बनाने का मौका मिलता है। प्रोटोटाइप एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल हैं। वे आइडियाज को एक मूर्त रूप प्रदान करते हैं जिससे स्टेक होल्डर्स प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, संभावित कमियों की पहचान करते हैं और डेवलपमेंट के शुरुआती चरणों में ही सुधारों का सुझाव दे सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां प्रोटोटाइप न हो, एक ऐसी दुनिया जहां प्रोडक्ट्स को बिना किसी प्लानिंग, टेस्टिंग और रिफाइनमेंट के ही प्रोडक्शन में भेज दिया जाता हो। इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, महंगी गलतियां, नाखुश ग्राहक और बाजार में मौके गंवाना। प्रोटोटाइपिंग बिजनेस को रिस्क कम करने, डिजाइन को बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि फाइनल प्रोडक्ट यूजर्स की जरूरतों और उम्मीदों के हिसाब से हो। चाहे वह एक नैपकिन पर बना एक साधारण सा स्केच हो या 3D प्रिंटेड मॉडल, एक प्रोटोटाइप एक आइडिया को मूर्त रूप देता है जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पूरे जीवन चक्र में कम्युनिकेशन, सहयोग और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। अगले सेक्शन में हम प्रोटोटाइपिंग की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे, विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। कंपनियां इस प्रक्रिया में निवेश क्यों करती हैं, इसके बारे में जानेंगे और इससे होने वाले अनगिनत लाभों पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ जुड़ें और देखें कि इनोवेशन, लागत बचत, टाइम टू मार्केट और अंततः ग्राहकों की संतुष्टि पर प्रोटोटाइपिंग का कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। प्रोटोटाइप जिन आइडियाज को वे दर्शाते हैं उनकी तरह ही कई रूपों और आकारों में आते हैं। शुरुआती स्केच से लेकर पूरी तरह से काम करने वाले मॉडल तक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सफर में हर एक का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। प्रोटोटाइप का चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्रोडक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है, डेवलपमेंट का चरण क्या है और किन पहलुओं का परीक्षण या कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। दूसरी तरफ फिजिकल प्रोटोटाइप होते हैं जो लकड़ी, फोम, प्लास्टिक या धातु जैसी सामग्रियों का उपयोग करके बनाए गए प्रोडक्ट के असली प्रतिनिधित्व होते हैं। ये प्रोटोटाइप प्रोडक्ट का अधिक वास्तविक एहसास प्रदान करते हैं जिससे यूजर्स इसके साथ शारीरिक रूप से इंटरैक्ट कर सकते हैं और एर्गोनॉमिक्स, सौंदर्य शास्त्र और समग्र उपयोगिता पर मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। इन दोनों के बीच डिजिटल प्रोटोटाइपिंग है जहां कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD, सॉफ्टवेयर और 3D मॉडलिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल प्रोटोटाइप बहुत ही सटीक और विस्तृत होते हैं जिससे डिजाइनर्स प्रोडक्ट का वर्चुअल प्रतिनिधित्व बना सकते हैं और वर्चुअल वातावरण में उसकी कार्यक्षमता का अनुकरण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोटोटाइप और उनकी ताकत और सीमाओं को समझकर बिजनेस यह तय कर सकते हैं कि कौन सा तरीका उनकी जरूरतों और बजट के हिसाब से सबसे उपयुक्त है। अगले सेक्शन में हम प्रत्येक प्रोटोटाइप प्रकार की विशेष विशेषताओं के बारे में जानेंगे, वास्तविक उदाहरण देंगे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रक्रिया में उनके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। स्केच और डायग्राम, जिन्हें अक्सर प्रोटोटाइपिंग का शुरुआती रूप माना जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथ से बनाए गए या डिजिटल रूप से बनाए गए ये विजुअल शुरुआती ब्लूप्रिंट का काम करते हैं जो प्रोडक्ट के डिजाइन और कार्यक्षमता को दर्शाते हैं। वे अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने का एक त्वरित
और किफायती तरीका प्रदान करते हैं, जिससे टीम के सदस्यों के बीच स्केच और डायग्राम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, जहां लक्ष्य तकनीकी बारीकियों में उलझे बिना कई तरह के आइडियाज को जनरेट करना होता है। वे डिजाइनर्स को विभिन्न डिजाइन दिशाओं को तेजी से एक्सप्लोर करने, विभिन्न लेआउट और कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रयोग करने और अधिक समय लेने वाले और महंगे प्रोटोटाइपिंग तरीकों को अपनाने से पहले संभावित कमियों की पहचान करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा स्केच और डायग्राम डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और उन स्टेक होल्डर्स के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टूल के रूप में काम करते हैं, जिनके पास तकनीकी बैकग्राउंड नहीं होता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया स्केच केवल शब्दों की तुलना में प्रोडक्ट के डिजाइन और कार्यक्षमता के सार को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है, टीम के सदस्यों के बीच एक साझा समझ को बढ़ावा देता है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जबकि स्केच और डायग्राम में फिजिकल प्रोटोटाइप के यथार्थवाद या डिजिटल मॉडल की सटीकता की कमी हो सकती है, उनकी सरलता, गति और कम लागत उन्हें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के शुरुआती चरणों में अनिवार्य उपकरण बनाती है, जहां ध्यान एक्सप्लोरेशन, नए आइडियाज और कम्युनिकेशन पर होता है। सेक्शन 4 3D मॉडलिंग, आइडियाज में जान फूंकना। जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरुआती आइडिएशन फेज से आगे बढ़ता है, डिजाइनर्स अक्सर अपने कॉन्सेप्ट का अधिक यथार्थवादी और विस्तृत प्रतिनिधित्व बनाने के लिए 3D मॉडलिंग का सहारा लेते हैं। 3D मॉडलिंग, जिसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन या CAD के रूप में भी जाना जाता है, वर्चुअल प्रोटोटाइप बनाने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करता है, जिसे त्रिआयामी अंतरिक्ष में देखा, घुमाया और हेरफेर किया जा सकता है। एक डिजिटल मूर्तिकार की कल्पना कीजिए, जो बहुत सावधानी से वर्चुअल मिट्टी के एक टुकड़े को आकार दे रहा है। उनकी उंगलियां कीबोर्ड और माउस पर नाच रही हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट को जीवंत कर रही हैं जो केवल डिजिटल दुनिया में मौजूद है। हर क्लिक और ड्रैग के साथ 3D मॉडल आकार लेता है। इसके आकृति अधिक परिभाषित होते जाते हैं। इसके विवरण आश्चर्यजनक यथार्थवाद के साथ उभरते हैं। 3D मॉडलिंग पारंपरिक प्रोटोटाइपिंग विधियों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। यह उच्च स्तर की सटीकता की अनुमति देता है, जिससे डिजाइनर्स वर्चुअल प्रोटोटाइप बना सकते हैं जो आयामी रूप से सटीक और देखने में आकर्षक होते हैं। 3D मॉडलिंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे डिजाइनर्स वर्चुअल मॉडल में जल्दी और आसानी से बदलाव कर सकते हैं। 3D मॉडल को आसानी से शेयर किया जा सकता है और उस पर सहयोग किया जा सकता है, जिससे उनकी भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना डिजाइनर्स, इंजीनियरों और स्टेक होल्डर्स के बीच सहज संचार को बढ़ावा मिलता है। 3D मॉडलिंग ने उन तरीकों में क्रांति ला दी है जिनसे प्रोडक्ट्स को डिजाइन और विकसित किया जाता है, जिससे डिजाइनर्स को यथार्थवादी, विस्तृत और आसानी से परिवर्तनशील वर्चुअल प्रोटोटाइप बनाने के लिए शक्तिशाली उपकरण मिलते हैं। 3D मॉडलिंग को अपनाकर व्यवसाय अपने समय को बाजार में लाने में तेजी ला सकते हैं, विकास लागत को कम कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की समग्र गुणवत्ता और इनोवेशन को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5 फिजिकल प्रोटोटाइप भविष्य को छूना। स्केच, डायग्राम और 3D मॉडल किसी प्रोडक्ट के डिजाइन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन आपके हाथों में एक फिजिकल प्रोटोटाइप रखने जैसा कुछ नहीं है। फिजिकल प्रोटोटाइप प्रोडक्ट के मूर्त प्रतिनिधित्व हैं, जिन्हें विभिन्न सामग्रियों और निर्माण तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है। एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के उत्साह की कल्पना कीजिए,
क्योंकि वे एक कार्यक्षेत्र के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। अपने हाथों में वे अपनी कड़ी मेहनत की परिणति रखते हैं। एक भौतिक प्रोटोटाइप। फिजिकल प्रोटोटाइप एक ऐसा यथार्थवाद और मूर्तता प्रदान करते हैं जिसकी डिजिटल अभ्यावेदन बराबरी नहीं कर सकते। वे यूजर्स को प्रोडक्ट के साथ शारीरिक रूप से इंटरैक्ट करने की अनुमति देते हैं। इसके वजन, संतुलन और एर्गोनॉमिक्स का अनुभव करते हैं। यह स्पर्श प्रतिक्रिया उपयोगकर्ता अनुभव का मूल्यांकन करने और संभावित प्रयोज्यता मुद्दों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है। फिजिकल प्रोटोटाइप कार्यात्मक परीक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे इंजीनियर वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में प्रोडक्ट के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। वे प्रोटोटाइप को विभिन्न तनावों के अधीन कर सकते हैं, हर रोज उपयोग की कठोरता का अनुकरण कर सकते हैं। फिजिकल प्रोटोटाइप के लिए सामग्री और निर्माण तकनीकों का चुनाव प्रोडक्ट की जटिलता और विकास के चरण पर निर्भर करता है। शुरुआती चरण के प्रोटोटाइप के लिए डिजाइनर्स फोम, कार्डबोर्ड या 3D मुद्रित प्लास्टिक जैसी सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। अंत में फिजिकल प्रोटोटाइप प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उपयोगकर्ता अनुभव में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, कार्यात्मक परीक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं और पुनरावृत्ति डिजाइन परिशोधन की अनुमति देते हैं।